हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज 7.3 है, आगे करनी है और खत्म करनी है। उम्मीद कर रहा हूं पूरे फॉर्मूले देखकर आए हो, पढ़ के आए हो, यूट्यूब से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पढ़कर आए हो, क्योंकि अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तभी आपको उसको पढ़ने की नीड है। आगे जो क्वेश्चन करने हैं वो खतरनाक नहीं है, आसान है एज कंपेयर टू लास्ट क्लास वाले। लास्ट क्लास के कंपैरिजन में तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग स्टार्ट और उनको खत्म करेंगे आज हम, ठीक है। निकाल लीजिए एक बारी क्वेश्चन नंबर, आपके 11 तक सारे हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 करना है हमें। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट क्लास में, वो क्वेश्चन नंबर 9 था और उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि जो अगर नीचे कॉस एक्स आ गया, अगर नीचे cos x आ जाता है 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x, तो उसमें हमेशा रैशनलाइज करते हैं, लेकिन इसके अंदर नीड ही नहीं है। करना चाहो कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ये लो, मैं अपनी बात को गलत नहीं होने दूंगा, आंसर सेम आएगा, बट एक और मेथड होगा, उससे भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बट ये देखिए 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत ज्यादा हुआ। साइन स्क्वायर x इंटू में 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। फायदा दिखा भाई, क्या हुआ? फायदा ही फायदा, ये कट गया। आगे देखिए, आगे क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, बस टुच्चा सा इंटीग्रेशन, नकली सा इंटीग्रेशन, 1 dx माइनस कॉस एक्स ds मोना। 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का साइन और प्लस c तो अपना आना ही आना है, वो तो है ही नकली, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गया? कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा हाँ 12 किया है ना, 13 करेंगे। 13 करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है ना। यार देखो, ऊपर दिया हुआ डबल एंगल, नीचे दिया हुआ सिंगल एंगल, और मैंने आपको ये बात बहुत पहले बता दी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बता दी थी कि जब भी डबल एंगल हो और सिंगल एंगल हो तो आप क्वेश्चन को डबल से सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। cos 2x की जो कन्वर्जन है दैट इज, अगर मैं करूं तो ये होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्यों भाई cos का ही क्यों लगाऊं? भाई नीचे भी तो cos है, इसलिए लगा रहा हूं। माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यही होगा, ठीक है भाई। फिर गलत है, ब्रैकेट भूल जाते हो भाई, दोनों के साइन चेंज होंगे, बाहर माइनस है, पंगा डलेगा। cos x माइनस cos अल्फा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 से 1 कट गया, 2 मैं कॉमन ले लूंगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। cos a माइनस cos b, cos a प्लस cos b, फॉर्मूला लग रहा है ना भाई, cos a माइनस cos b अपॉन सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उससे फायदा क्या हुआ बेटा? फायदा ही फायदा हमारा तो सब जगह यहां पे देख लो आप। पहले ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहां पे dx, यहां पे dx, यहां पे dx, यहां पे dx। ये dx बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो गलत तो हो नहीं होना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा
इंटू में dx। ठीक है, अभी देखिएगा 2 cos x dx प्लस cos अल्फा dx, ये ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सुनो जरा ध्यान से, ओ ये dx तो इधर आएगा ना। अब सुनो जरा ध्यान से, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin अल्फा। गलत जवाब। देखिए cos अल्फा, अल्फा यहां पे x का वेरिएबल नहीं है, अल्फा जो है यहां पे कांस्टेंट काउंट होगा बिकॉज इंटीग्रेशन यहां पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा जो है या अदर टर्म्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट होंगी। तो cos अल्फा मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। दोबारा, cos अल्फा में जो अल्फा है वो x का पार्ट नहीं है, अगर वो x का पार्ट होता तो वो वेरिएबल होता। cos अल्फा जो है, अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, cos अल्फा को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेट 2 cos का हो गया माइनस साइन, अभी नहीं करते, चलो अगले पेज पे कराता हूं मैं इसको। ये देखिए टर्म बची आपकी 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, ठीक है ना भाई। 2 cos x का इंटीग्रेशन करने से पहले प्लस cos अल्फा को बाहर निकाल देंगे, ऐसे कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट मतलब 1/2 1/3 1 जो भी है, मतलब उस तरीके की टर्म हो सकती है। cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा dx का इंटू में x, ये इंटू x एंगल के साथ नहीं है, cos के साथ है, आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस c। दिस इज योर वन एंड ओनली फाइनल आंसर। फटाफट से कॉपी करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x dx। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चंस में एक बात बताई थी, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन x हो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन x बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x हो तो ऊपर cos x माइनस साइन x बनाएंगे। उल्टा दे दिया इस बार, न्यूमरेटर में दे दिया cos x माइनस साइन x, तो आपको डिनोमिनेटर को cos x प्लस साइन x बनाना है, उस तरीके से करना है। तो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला आप वैसे भी पढ़ चुके हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर या फिर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। कैसे आता है एक बारी मैं दोबारा बता रहा हूं, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इनवर्स में पढ़ा चुका हूं। 1 इज साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस
साइन 2x इज 2 साइन x इंटू कॉस x। तो आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब क्या बताया था, नीचे वाली टर्म को लेट करोगे ऊपर आ जाएगा। भाई करके देख लो आप, नीचे वाली टर्म को मैं लेट करूंगा और ऊपर वाला पार्ट आएगा मेरा। मैंने लेट किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस, कॉस का हुआ माइनस साइन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे ही होगा। अभी dt को यही रहने देंगे, dx को अपन मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में dx बराबर dt। यानी ऊपर वाला पार्ट जो है ये पूरा आपका dt हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो है वो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको पहले बता दूं। ये हो जाएगा t की पावर -2 dt का इंटीग्रेशन, जो कि होता है t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। ठीक है, अगले स्टेप में से मैं पूरा लिख रहा हूं। ये हो जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1 + c दैट इज इक्वल टू 1/t नेगेटिव प्लस c, और t हमने लेट किया था sin x प्लस cos x, आप देख सकते हो प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। पहले आप इसे कॉपी कर लेंगे एक बारी, फिर हम पीछे वाला मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको टाइम देता हूं कॉपी करने के लिए तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। बात वहीं पड़ती है, आप इससे बढ़िया कॉपी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, बात नहीं माननी तो आप अपने हिसाब से कीजिए, कोई फायदा होना नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू सीकेंड 2x। यार देखो, हर बार हम लेट करते हैं tan x को t, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर 2x। भाई सीकेंड को tan, देखो इसके अंदर मुझे कैसे पता लगा सब्स्टिट्यूशन लगेगा। यार देखो क्लियर है, कोई भी फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला इसके अंदर, सीधी सी बात। tan क्यूब 2x इंटू सीकेंड 2x dx, ये क्वेश्चन है यार, ये तो पंगा पड़ गया। अब अगर मैंने tan x को t लिया तो उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, बट यहां पे सीकेंड है, यहां पे हम फंस गए। अगर सीकेंड को t लिया तो उसका डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू tan x होता है। तो क्या वो आ रहा है? नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। तो कैसे करेंगे? पक्का सीकेंड और टैन, सीकेंड और टैन का है। ये देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख लिया मैंने ब्रेक क्यों किया है ये आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा। tan स्क्वायर 2x को मैंने लेट क्या किया, फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1। भाई लिख सकता हूं ना, क्यों किया अब आपको पता लग जाएगा। 2 मिनट दे दो मेरे को एक बारी बस। सीकेंड 2x dx, देखो
अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं सीकेंट को, तो उसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू में tan x। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। तो इसीलिए मुझे ये tan चाहिए नहीं, मुझे यहां पे सीकेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि सीकेंट को मैं लेट कर सकूं तो ये पार्ट मिले। तो सीकेंट लाने का बहुत प्यारा तरीका होता है ये। अब आपने लेट किया सीकेंट 2x इज इक्वल टू t, तो sec का हो गया tan 2x इंटू सीकेंट 2x इंटू, पहले सेक का किया, अब उसके एंगल का 2 dx बराबर dt। आप कह सकते हो tan x इंटू सीकेंट 2x इज इक्वल टू dt, यहां पे dx भी है, dt बाई 2, यानी ये पूरा पार्ट मैं लिख दूंगा dt बाई 2, ये मैं लिख दिया मैंने इसको dt अपॉन 2, और ये हो गया मेरा t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये हो गया 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt, दोनों का इंटीग्रेशन होगा, अगले पेज पे कर देता हूं। ठीक है, आपकी टर्म थी टी स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 बार इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt माइनस dt का, तो 1/2 बार टी स्क्वायर मतलब टी क्यू बाई 3 माइनस टी। अब आपने टी जो लेट किया था वो आपका था, क्या था टी आपका, सीकेंट 2x, तो टी की जगह पे आप डाल देंगे सीकेंट 1/2 सीकेंट 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस सीकेंट 2x। तो क्वेश्चन जो है, बच्चे कहते हैं सर बड़े ऊट पटांग से हैं, बेमतलब में मतलब कुछ भी करते रहो और आपका आंसर आ जाए, बस ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्वेश्चन आसान है, जितना आप मुश्किल समझ रहे हो उतने मुश्किल है नहीं। ठीक है, आपको बस लेट सोच के करना पड़ता है कि कौन सी चीज कब चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, किसको हटाएं किसको लाएं, ये सारी बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहती है इंटीग्रेशन में। ठीक है, फटाफट से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं इसके बाद हम। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx। देखिए सर cos 4x sin 4x जो हमने किया था उसका भाई है ये भी, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब एवरीबडी नोज दैट कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। हाँ, अगर ये tan की जगह सीकेंट हो तो काम बन जाएगा। देखो इसको और भी अच्छा लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, दो बार ही लिखा मैंने। क्यों लिखा, फिर वही बात, जब एक बारी कर लेंगे तो समझ में आएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं यार, एक चीज यहां पे क्लियर है कि tan का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, बट tan से सीकेंट बना के इंटीग्रेशन करा जा सकता है, तो शायद tan स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर मिल जाए। अब बच्चा कहेगा सर यहां पे क्या प्रॉब्लम थी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 करने पे कर सकते हो, होल स्क्वायर करके करना पड़ेगा, फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बात वही है। ठीक है, अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई में लेके जाता हूं तो ये बन जाता है मेरा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डीएक्स, यही होगा। अब मुझे एक चीज बताओ जो मैं पूछ रहा हूं,
इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, tan x को t लेट करके secant स्क्वायर x dx हो गया। और इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, secant स्क्वायर x माइनस 1 करना पड़ता है। चक्कर पता है क्या है, इसमें तो लेट कर रहे हैं, इसमें कर नहीं रहे, तो ऐसे नहीं कर सकते। इसको करने का तरीका देखो क्या होता है, i इज इक्वल टू दिस, i मतलब इंटीग्रेशन मान लिया मैंने, तो मैं कहूंगा लेट i1 इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। इसका अलग से करूंगा इंटीग्रेशन, फिर इसका अलग से, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये ध्यान देना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि करना कैसे है हमें, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ध्यान से। अब sec x को सॉरी tan x को t लिया, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो secant स्क्वायर x dx जो है वो मेरा dt हो जाएगा, और tan x को मैंने लिया है t, तो t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस c1 ले लेता हूं क्योंकि i1 है, ठीक है ना। t की वैल्यू डाल देता हूं, tan क्यूब x बाय 3 प्लस c1। अब निकालते हैं i2। i2 मेरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का मैं आपको कई बार बोल चुका हूं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, आप लिखेंगे secant स्क्वायर x माइनस 1, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा i2 का, i2 इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x का tan x माइनस x प्लस c2, ठीक है। अब आप लिखेंगे देयरफॉर, अभी कॉपी नहीं करना, आराम से टाइम दूंगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ऐसे ही होगा। i1 की वैल्यू जो हमारी निकली थी वो निकली थी tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1 माइनस, सॉरी माइनस था ये बीच में, tan x माइनस x प्लस c2, ऐसे ही ब्रैकेट लगा देंगे, tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c1 माइनस tan x प्लस x माइनस c2। c1 is constant like 10, 20, 30, 40, 50. c2 is also constant like 5, 4, 6, 9, something like that. तो ये क्लियर होता है कि इनका सब्ट्रैक्शन भी कांस्टेंट होगा, तो मैं उसको लेट कर लूंगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस कैपिटल C, सिंस कैपिटल C इज इक्वल टू C1 माइनस C2। बात करें समझ में आया, क्वेश्चन आसान है बट ध्यान से करने, फटाफट से कॉपी कर लेंगे, आगे चल रहे हैं। Next question is question number 17. Look like very complicated question, but उतना ही आसान है। अभी देखना आप लोग,
देखिए क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हुआ। अभी अपन क्या करेंगे, इसमें साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स में अलग अलग कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। अभी देखोगे तो कहोगे यार इतना आसान क्वेश्चन है। अगर मैंने अलग अलग कर दिया, बस सोचना होता है इसमें क्वेश्चंस में ना क्या क्या किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर से ये कट गया, साइन स्क्वायर से ये कट गया, साइन बाय कॉस टैन, दो बार है ना, कॉस दो बार है तो एक बार साइन बाय कॉस इज टैन और 1 बाय कॉस इज सीकेंट, प्लस कॉस बाय साइन इज कॉट और 1 बाय साइन इज कॉस सीकेंट, टैन एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक एक्स और ये माइनस कॉस सेक एक्स। आपको आंसर पता होने चाहिए, आपको मिल जाता है, वो दिक्कत नहीं आती। टैन एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक एक्स और कॉट इंटू कॉसेक एक्स इज कॉसिकेंड इज नेगेटिव। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। अब यार cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। अब प्रॉब्लम ये है cos 2x लिखा हुआ है यहां पे, है ना। cos 2x के 5 या 6 फॉर्मूले आप देख लो भाई। cos 2x is 2 cos square x minus 1 1 minus 2 sin square x cos square x minus sin square x 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। बच्चा ये सर क्या क्या बोल देते हो आप? कुछ नहीं करा, फॉर्मूले बोले सारे। बट लगाएंगे कौन सा यार? cos 2x के इतने सारे फॉर्मूले हैं। एक तो ये है मेरे भाई, एक है ये, एक है ये और एक है ये। हमें सोच के लगाना पड़ता है कौन सा यूज करें। भाई साहब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया यहां पे और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों कट गए। 1 बाय कॉस स्क्वायर मुश्किल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बाई tan एक्स प्लस सी, खत्म। मुश्किल था क्या? क्वेश्चन था बताओ। बस हाँ, फॉर्मूले की जजमेंट बढ़िया कर लो, आंसर अपने आप बढ़िया आएगा। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट करेंगे। पहले करेंगे 20th, उसके बाद 19th करेंगे। पहले 20वां, फिर 19वां, फिर 21। क्वेश्चन नंबर 20।
अब देखो cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, अभी पढ़ा है मैंने cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस बनाना है। फॉर्मूला कौन से वाला लगाएं भाई, ये बेस्ट रहेगा क्योंकि ये मुझे cos x माइनस sin x दे देगा, समझ रहे हो। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, आप चाहो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी अपन ऊपर लगा देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फायदा हुआ भाई, बहुत फायदा है। क्या फायदा है, रिड्यूस हो जाएगा, ये फायदा ही फायदा है हमारे लिए। ये और ये गए, dx यहां पे dx, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस sin x dx ऐसे ही होगा। cos का इंटीग्रेशन, सॉरी स्क्वायर है यहां पे, तो एक टर्म कट जाएगी, एक बच जाएगी, ठीक है। तो ये बच गया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। नीचे वाले को टी लेट करें तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है, cos x प्लस sin x को अपन ने टी लिया तो cos का हो गया माइनस साइन प्लस cos इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बच्चे कहेंगे नहीं सर इसके जैसा नहीं है, अबे एकदम सेम है यार, इसको ऐसे नहीं लिख सकते cos x माइनस साइन एक्स आगे पीछे लिखकर। भाई माइनस 3 प्लस 2 लिखा है, क्या 2 माइनस 3 लिख सकते हो उसको, बात तो एक ही है ना। तो इसलिए देखो इनटू में dx इज इक्वल टू में dt, तो भैया ऊपर वाला मेरा हो जाएगा dt बाई टी, दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड t प्लस c, और लॉग मॉड t की वैल्यू cos x प्लस sin x प्लस c। कंप्लीट कर सकते हो, कॉपी करो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। बच्चे इसे करते हैं 1 बाय साइन इज कॉस सीकेंट एक्स एंड दैट इज सीकेंट क्यूब एक्स। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने बैठूं तो कहेंगे सर सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो कहां है भाई टैन, कहां है, बनेगा भी नहीं, फिर कहां से आ गया ये टैन, टैन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, बनेगा ही नहीं, करके भी देख लो। हाँ ऐसे छोड़ देता हूं मैं इसको। अब अगर मेरा टैन होता तो सीकेंट स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव बन जाता, बन तो जाता यार, बात तो सही है। तो साइन से मैं टैन तो बड़े आराम से बना सकता हूं, सोच के अगर मैं करूं तो ऐसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स।
तो ये हो जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय tan x, ऊपर चलेगी पावर 4 dx। अब tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ब्रेक करके लिख देते हैं इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x को t भी ले लिया हमने, लेट tan x बराबर t, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बराबर डेरिवेटिव उसका, तो सीकेंट स्क्वायर dx को मैंने dt डाल दिया। अब पंगा पड़ गया ये t, ये बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। यार इसका क्या करूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या करूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स और tan x दोनों एक दूसरे के चाचा के लड़के, लाइक साइन और कॉस। कैसे, आप देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dt डिवाइडेड बाई t, और tan की वैल्यू t है। आपका काम बन गया, अगले पेज पे काम बना देता हूं मैं आपका। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन t dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी dt, अलग अलग कर देंगे, 1 बाई टी dt और प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। इसको रिड्यूस मारा, इसका इंटीग्रेशन मारा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वैल्यू डाली लॉग मॉड tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सिंपल, आसान, सुथरा क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए, आगे करेंगे। बीस तक सारे कंप्लीट, 21वां करेंगे अब हम। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। साइन इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स, क्यों भाई, अरे यार रिड्यूस हो रहा है सीधा सीधा, ये दोनों हो नहीं रहे, तो क्या बचेगा 90 माइनस एक्स dx, क्या होगा 90 का अलग से होगा, x का अलग से होगा। अब 90 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, पाई बाई 2 लिखना है इसको, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, खत्म। ठीक है ना। अब बचे आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है 7.3 में, और जो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों सेम है, मतलब एक नीचे बस माइनस है और कुछ नहीं है, 22 में माइनस है और उसमें प्लस है, तो आपको करना नहीं है अभी, ये क्वेश्चन जब मिसलेनियस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि
उस टाइम पे आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन में, है ना। तो 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं खाली, और 24th क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत नकली क्वेश्चन है। बचेंगे सर इसका 2 थीटा का फॉर्मूला बना लो ऊपर, cos 2 थीटा। अरे यार सारे सिंगल एंगल में तुम डबल बना रहे हो, क्या सिखाया था मैंने, या तो सिंगल या डबल। अब नीचे वाले को डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट करोगे, पागलपंती करोगे ना फिर बेमतलब में। अलग अलग कर दो सबसे बढ़िया, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं है, dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर dx। ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब देखो बचा क्या, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर को tan लिख देंगे, और ये कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट हो जाएगा इसका। तो दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं, दिक्कत क्या है, ये हो जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कॉपी कर लो, नकली क्वेश्चन था, क्या करें भाई आसान क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ 2-3 स्टेप का क्वेश्चन नहीं है। ये एक्सरसाइज यहां पे समाप्त हुई, बस क्वेश्चन नंबर 22 बच गया, जो हम मिसलेनियस का 11वां करेंगे, तब हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट बुकलेट पे। असाइनमेंट बुकलेट निकाल लीजिए एक बारी। असाइनमेंट से इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं, एक जैसे ही होंगे जैसे हम कर चुके हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है ये। इसमें मिलेंगे भी नहीं यार तुम लोगों को ना, तो चलो मैं दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एट 8.1 असाइनमेंट निकाल लो एक बारी। देखिए असाइनमेंट 8.1, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, साथ में dx भी है, इंटीग्रेशन भी है। 1 माइनस साइन एक्स को शायद आप फॉर्मूला बता रखा है cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, याद है। और रूट तो नीचे वाले पे भी होगा, तो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बता रखा है हाफ एंगल, इसका हाफ एंगल बन जाएगा ना ऊपर नीचे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं अब हम। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएंगे दोनों के, तो ये बचेगा tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx। अब देखा जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये tan इनवर्स हमारे पास है, अगर ये ना होता तो हमारा सारा काम बन जाता। क्यों भाई, नीचे को टी लेते ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाता, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो tan इनवर्स क्या रोड़ा डाल रहा है, पहले आप ये देखो क्या रोड़ा डाल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो प्रॉब्लम जो भी क्रिएट कर रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप देखो सोचो तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, यहां पे 1 बनाते थे। अगर इस क्वेश्चन को करा जाए, ध्यान से सुना जो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तब भी आप ऐसे कर सकते थे, जो मैं अब अलग मेथड अप्लाई करने वाला हूं। और ये क्वेश्चन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होता, तब भी आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते थे।
यानी आपने टोटल 2 मेथड सीख लिए इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस sin सॉरी यहां पे cos x बाई 2 से डिवाइड करना था पूरे को, और नीचे यहां पे sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2। क्या होगा अब ये इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cos x बाई 2 अलग अलग कर देंगे दोनों के साथ, ये इसके साथ भी ये इसके साथ भी, तो 1 माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूं tan x बाई 2, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है इसके अंदर, 1 प्लस tan x बाई 2। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको मैंने साथ में 1 इंटू में लिख दिया, tan पाई बाय 4 इंटू में tan x बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x बाई 2, और ये dx, ये दोनों उड़े, बचा क्या पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन तो बहुत छोटी सी टर्म का होता है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है। मैं आपको हमेशा यही बात पहले से बोलता हुआ आया हूं, इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन नहीं सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। आपके सामने है पूरा सिंप्लीफिकेशन जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर हो रहा है, ठीक है ना। अभी पाई बाय 2 का अलग से करेंगे, पाई बाय 2 dx माइनस x बाई 2 dx, ठीक है। अब अगले पेज पे मैं इसका इंटीग्रेशन करके लिख देता हूं, पाई बाय 2 dx का इंटीग्रेशन माइनस x बाई 2 का इंटीग्रेशन, पाई बाय 2 बाहर x होगा, माइनस 1 बाई 2 बाहर x का x स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस c, यानी फाइनल आंसर इज पाई बाय 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन था 4 मार्क्स में, आपके सामने है, 2006 के कंपार्टमेंट के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, कॉपी कर सकते हो। कर लिया कॉपी? ये लो सर, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 20 का सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी से, आप देख सकते हो। सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, 2014 में आया था बोर्ड के पेपर में, ठीक है। निकाल लीजिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में दिया हुआ dx। यार देखो, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, आप ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। कब किया था मैं याद दिलाऊं? पीछे अभी किया था, क्यूब वाले क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसमें भी वैसे ही करूंगा मैं। करने को इसके एक और मेथड है, बट मैं वो अप्लाई नहीं करूंगा। पहले मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूं। अलग अलग कर दिया आपने, क्या होगा? साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। कॉपी नहीं करो, देख लो पहले। पावर बची 4, पावर बची 4। साइन 4 है ना, तो ऐसे करो, तोड़ के लिख दो। लिख दिया? देखना, अभी देखना। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही करेंगे। सुनते रहना। साइन बाय कॉस इज टैन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को, कर सकते हो तो। भाई साहब कभी जिंदगी में इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब अगर आप करने बैठोगे तो हो तो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। बट यहां से अगर इंटीग्रेशन करने बैठो, लेट लुट करके बच्चा सोचता है कि कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा कहता है सर cos x को टी लो, तो भाई ऊपर उसका डेरिवेटिव कौन सा अवेलेबल है? cos x का डेरिवेटिव sin x होता तो sin क्यूब बच गया। sin क्यूब से कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन ने हमें पागल बना दिया और कुछ नहीं करा, कर दिया ना भाई पागल। इससे बचने का उपाय मेरे पास है, बहुत बढ़िया उपाय है। मैंने आपको बोला कि आपने एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया था, उसके अंदर यहां पे क्यूब था। अगर मैं इस क्वेश्चन में क्यूब वगैरह बना लूं तो मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। 21वें का फर्स्ट, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही है dx। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, भाई अगर मैंने इसका क्यूब बना लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्यूब वाले में हम कर चुके हैं, प्लस बना लिया क्यूब, और आपको याद होना चाहिए, आपको बचपन में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था डिटर्मिनेंट में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पे माइनस होता है, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वही यूज करूंगा मैं इसके अंदर भी। ए और ये बी, तो ए प्लस बी पहले तो, ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ए का स्क्वायर यानी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद डिवाइडेड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ ही साथ dx। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब आप देखिए, ये आपका 1 होता है, अभी कॉपी नहीं करना, देखते रहिए। 1 इंटू में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब आपका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप अलग अलग कर देते हो तो। कैसे? साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये वाला तो 1 ही हो जाएगा सीधा। इसका इंटीग्रेशन टुच्चा सा है। इसका इंटीग्रेशन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बाय साइन इज कॉट, ना तो टैन का डायरेक्ट होता ना कॉट का डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट होते हैं इनके इंटीग्रेशन। कैसे?
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx और एक हमारा -1 ऑलरेडी अवेलेबल है। सीकेंड एक्स का tan x माइनस एक्स प्लस इसका माइनस हो जाएगा, कॉसेक का माइनस कॉट, अब बचेगा ब्रैकेट आएगा, नहीं यार कॉसेकेंड स्क्वायर से नेगेटिव निकला है वो, इसकी वजह से नहीं है, और माइनस एक्स प्लस सी, 1 2 3, तो tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। देखिए इंटीग्रेशन में मोर देन वन आंसर्स आर पॉसिबल, इसके अंदर शायद आंसर साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में हो, मैंने आंसर नहीं देखा, आप देख भी सकते हो। tan को चेंज कर देना साइन बाय कॉस, कॉस को चेंज कर देना कॉस बाय साइन, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन बढ़िया था, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए 21st का सेकंड पार्ट ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद वैल्यू अलग थी, मुझे वैल्यू का नहीं पता, बट आप ये होमवर्क से कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कब किया था हमने? लास्ट क्लास में, आज वाली नहीं पिछली वाली क्लास में। 22nd का फर्स्ट पार्ट जैसा क्वेश्चन हमने नहीं करा, बट कॉस में किया था, साइन में नहीं करा। साइन का करके देख लेते हैं। 22nd का यानी 22वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप कर चुके हो, टिक मार लो उस पर भी। ठीक है, 22nd का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। जल्दी लिखो, 22nd का फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर। देखिए ट्वेंटी टू का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4 2x करना नहीं है, सुनना है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। ये मैंने कैसे लिखा है, ये डिस्कशन हम एनसीईआरटी में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब मैं इसका डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब क्या करूंगा, स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस 4x का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है। 1/4 को तो बाहर ही निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ये हो जाएगा 1/4 1 का इंटीग्रेशन प्लस कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन, ये dx। 1 का इंटीग्रेशन जो है वो होगा x प्लस कॉस स्क्वायर का दोबारा से करेंगे। अब इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते इसका करना पड़ जाएगा, नहीं तो इकट्ठे होना चाहिए।
इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 8x बाय 2 dx। इसका भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, इसका मतलब है ना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इसका 1/2 बाहर निकाला, ब्रैकेट स्टार्ट 1 dx प्लस cos 8x dx ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना 1/4 dx का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x cos का साइन cos का साइन डिवाइड में 4 प्लस c। बच्चे सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे, 1/2 को अंदर लेकर जाएंगे तो 3x/2 हो जाएगा, उसके बाद ये 1/2 इसके साथ भी जाएगा, ये रिड्यूस करके लिख दिया, बात कर रहा हूं, ठीक है। हल्का सा सिंप्लीफिकेशन है। ट्वेंटी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, आप पहले लिख लो इसको। चलिए देखिए 8.1 असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट, वही असाइनमेंट चल रहा है अभी। इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट tan x अपॉन साइन 2x। यार देखो प्रॉब्लम ये है, यहां पे है साइन 2x, साइन 2x और ये रूट tan x। बच्चा सही कहेगा सर tan x कॉम्प्लिकेटेड है, इसको t ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स बताए होते हैं, जैसे tan x का डेरिवेटिव जो है वो secant स्क्वायर x होता है, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अब आ गया दूसरा पॉइंट, यहां पे डबल एंगल है, यहां पे सिंगल एंगल है, लेकिन इसका फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए। यार याद करो, आपको एक बात बताई थी, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। बताया था नहीं बताया था। और एक और फॉर्मूला होता है जो कभी जिंदगी में यूज नहीं हुआ, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और इसी को थोड़ा सा एडवांस करें तो सुनो, 2 tan x अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है वो 10th क्लास में हमने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 रूट tan x अपॉन 2 tan x अपॉन, चाहे तो सीकेंट लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, होगा सिंगल एंगल में कन्वर्ट। नीचे वाला टर्म तो ऊपर चले जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, 2 से 2 गया, रूट tan x अपॉन tan x इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इंटू में dx। 22 से रिड्यूस कर दे। कितना सिंपल और सोवर सा क्वेश्चन बन गया। सीबीएसई 2006 में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, असाइनमेंट सबके पास है, उसमें देख सकते हो आप। ये टर्म बची सीकेंट स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय रूट tan x। tan x को t लिया, लेट tan x बराबर t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx उसका डेरिवेटिव हो गया, dt ऊपर मैंने लिखा dt डिवाइडेड बाय रूट t। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेट कर रहा हूं।
dt अपॉन रूट टी का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt, यानी t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c t की पावर आधा डिवाइडेड बाय आधा प्लस c, यानी 2√t प्लस c, और t अपन ने लेट किया था tan x प्लस c आंसर। क्वेश्चन आसान है बट समझने वाला है। पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि कौन सी चीज कब उठाई जाती है, कब गिराई जाती है। सब बच्चे सोच तो ये रहे होंगे tan x को t ले, उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं से मिल जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आए। लेकिन यार एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को कि डबल एंगल का भी तो फॉर्मूला होता है, आपको चीजें लगानी होनी चाहिए, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कब कौन सा लगाना है ये जजमेंट होनी चाहिए बस, और उसके बाद आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे करते हैं, 24th का फर्स्ट पार्ट हो गया। फटाफट से लिख लीजिए, देखता हूं इसमें कुछ बचा है तो इससे रिलेटेड तो मैं क्वेश्चन कराऊं आगे, नहीं तो आज की क्लास को खत्म करें फिर हम। असाइनमेंट 8.1 में तो और आगे क्वेश्चन है नहीं, बट 8.2 में जरूर होंगे, ठीक है ना। तो 8.2 के क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इतना पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये सारा पार्ट इंटीग्रेशन लिंकअप चैप्टर है, एक दूसरे से लिंक होते हुए चलती हैं चीजें, तो प्लीज इतना पढ़ के आइएगा और लिंक करने के लिए पढ़िएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, टिंग टोंग।